स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल देर रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली 4 साल के बाद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है और जैसे ये खबर सामने आई उसके 1-2 घंटे बाद ही भारत की तरफ से भी बयान आया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि पूरा मामला हुआ क्या है, पाकिस्तान किस तरह से बाहर आया, क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट थी और भारत ने इसको लेकर क्या कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, UPSC का जो पूरा एक इंपॉर्टेंट सेल होता है पूरे साल भर में पहली बार, ये आप देख सकते हो दिवाली के मौके पर हमारी कोशिश होती है कि जिन्होंने भी अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ 17,500 में ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। एक्स्ट्रा यहां पर आपको 1500 ऑफ दिया जा रहा है। दिस इज द लास्ट चांस। कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइव टीचिंग मिलती है, क्लासेस जो भी होते हैं लाइव होते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो FATF आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस बेस्ड ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके द्वारा दुनिया भर में जहां पर भी टेररिज्म से रिलेटेड कोई फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके ऊपर निगरानी रखना वो किया जाता है। तो इन्होंने फाइनली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। 2 लिस्ट होती हैं, आपने देखा होगा, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अगर यहां पर कोई भी देश नहीं मानता है ग्रे लिस्ट के अंदर तो उसको फाइनली ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाता है। तो फाइनली यहां पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर जो काफी समय से तलवार लटक रही थी कि क्या वो ब्लैक लिस्ट में भी चला जा सकता है, लेकिन खैर जो भी है ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कई सारे फायदे हो सकते हैं। यहां पर FATF का बयान आया, स्टेटमेंट आया और यह कहा गया कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू FATF इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्योंकि आप समझिए, अगर कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मॉनिटरिंग की जाती है। यहां पर यह भी बोला गया है कि पाकिस्तान को कई सारे जो काम है वो फर्दर करने होंगे ताकि चीजों को और इंप्रूव किया जाए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊं कि FATF ने यहां पर क्या बोला है, तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल बताया गया है कि FATF ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है टेक्निकल कंप्लायंस डेफिशिएंसीज में। मतलब कि जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी जो पाकिस्तान नहीं कर रहा था, उसको भी पाकिस्तान ने यहां पर कर दिया है। और 2018 से जो पाकिस्तान लगातार बना हुआ था FATF के लिस्ट से, वैसे तो अगर आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में कभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर जाता है, तो यू नेवर नो कि अभी तो ये बाहर आ गया है तो हो सकता है कि आगे चलकर भी वो चला जाए। तो यहां पर आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज, FATF ने वेलकम किया है पाकिस्तान के इस प्रोग्रेस का, जहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेरर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको पाकिस्तान कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा FATF का मानना है। सो पाकिस्तान कैन नाउ मोर इफेक्टिवली टैकल मनी लॉन्ड्रिंग। यहां पर पाकिस्तान और सारी चीजें कर सकता है और FATF की जो टीम है उन्होंने इन सारी चीजों को वेरीफाई किया है। जो भी रिफॉर्म्स पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर जो भी कुछ किया गया होगा उसको FATF की टीम ने वेरीफाई किया है और वो लोग संतुष्ट हैं कि यहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो क्या यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सब कुछ पाकिस्तान के अंदर सब कुछ इसका मतलब ठीक हो गया है? ऐसा नहीं है। अगर ठीक हो जाए तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। FATF ने साफ साफ ये भी कहा है, दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नॉट मोर वर्क टू बी डन गोइंग फॉरवर्ड। आगे चलकर पाकिस्तान को जो है यहां पर रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर, मतलब भारत को पाकिस्तान को भारत के साथ और भी कई सारे देशों के साथ मिलकर अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कभी ग्रे लिस्ट से जाता है, बाहर आता है, अंदर आता है और कई बार तो ब्लैक लिस्ट में भी जाने वाला था, लेकिन उसके जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना, टर्की, मलेशिया, उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान को बचा रखा था और ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने जिसकी वजह से FATF ने अपना पोजीशन बदल दिया।
देखो यहां पर आप अगर देखेंगे तो पिछले साल ही यहां पर एफएटीएफ ने कह दिया था कि पाकिस्तान ने 34 में से, मतलब कई सारे मेजर्स बोले गए थे पाकिस्तान को करने के लिए, तो 34 में से 30 में तो यहां पर पाकिस्तान ने काफी सारी चीजें की थी, जो कंसर्न्स थे उसको यहां पर सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन जो मामलों में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया था, जैसे लीगल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रेगुलेटरी हो गया, जुडिशियल, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, यहां पर पाकिस्तान चीजों को नहीं सुधार पाया था। इनफैक्ट जून के महीने तक ही इस साल खबर आ गई थी पाकिस्तान जो है वो कई सारे मुद्दों पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। स्पेशली यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कदम लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा वो ये है कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके ऊपर जो कदम लिया पाकिस्तान ने, जैसे जैश ए मोहम्मद का चीफ हो गया मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा का जो फाउंडर हो गया हाफिज सईद, ये सभी लोग यहां पर भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तो जुलाई 2022 की रिपोर्ट में ही एफएटीएफ ने यहां पर कहा था कि जो कुछ 4 पैरामीटर्स बाकी हैं वहां पर भी पाकिस्तान जो है चीजों को लगभग इंप्रूव कर चुका है। तो फाइनली यहां पर जो लास्ट मुद्दा बचा था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर किया गया, वो यही था कि पाकिस्तान ने रीसेंट मंथ्स में, अभी कुछ ही समय पहले, न्यू सेंटेंसेस अनाउंस किए थे हाफिज सईद और साजिद मिर के खिलाफ। यहां पर रिसेंटली सेंटेंसेस अनाउंस किए गए थे, पनिशमेंट अनाउंस किए गए थे, और ये दोनों लोग मुंबई टेरर अटैक जो 2008 में हुआ था जिसमें 160 लोगों की जानें गई थी, उसके अंदर ये शामिल थे। और यही बताया जा रहा है कि ये फाइनली एक कारण था जिसकी वजह से एफएटीएफ से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। वैसे यहां पर क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाउ ग्रे लिस्टिंग हैज इंपैक्टेड पाकिस्तान, किस तरह से ये इंपैक्ट किया। देखो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई कंट्री यहां पर आ जाता है, इसके अंदर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाता है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर वो देश को कोई भी सहायता चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी देश बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, तो यहां पर कई सारी स्क्रूटनीज होती हैं, आईएमएफ से, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले पाता है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंपैक्ट हो रखा था, हाई इन्फ्लेशन से ग्रोथ नहीं हो रही थी और उसको उधार नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से ये बड़ा इंपैक्ट होता है। एक रिसर्च में भी सामने आया कि 2008 से 2019 के बीच में जब जब यहां पर ग्रे लिस्ट में आया है पाकिस्तान, इन सारी चीजों की वजह से लगभग $38 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को। $38 बिलियन तो पाकिस्तान के पास, उनके पास रिजर्व नहीं है। सोच के देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर हुआ क्या कि भारत की तरफ से भी चीजों का बयान दिया गया। आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके वेबसाइट में इस चीज को लगाया गया है, और जो स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागची, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया। बेसिकली क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, भारत से भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि एग्जैक्टली भारत का इसको लेकर क्या रुख है। तो देखो भारत ने काफी अच्छे से चीजों को रखा। एक तो हमने ये कहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एफएटीएफ स्क्रूटनी, मतलब क्योंकि एफएटीएफ का काफी दबाव डाला गया पाकिस्तान के ऊपर, कई सारे स्क्रूटनीज की गई, और इसी की वजह से पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कई सारे एक्शंस लेने पर। जो वेल नोन टेररिस्ट हैं, भारत के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में टेररिज्म फैलाते हैं, मुंबई का जो 26/11 अटैक हुआ, इन सारे चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को फाइनली कुछ कदम लेना पड़ा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, और ये ग्लोबल इंटरेस्ट में है। अगर पाकिस्तान इसी प्रकार से काम करता रहा, जो कि हम आशा करते हैं, क्रेडिबल, वेरीफाइबल, इरिवर्सिबल और सस्टेन्ड एक्शन पाकिस्तान को एंश्योर करना चाहिए, ये यहां पर भारत ने कहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ग्लोबल इंटरेस्ट में होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये भारत के भी इंटरेस्ट में होगा। भारत थोड़ी चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में बना रहे। हम तो तभी ये चीज करते हैं ना क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को फैलाता है। अगर वो चीजों को फैलाएगा ही नहीं, बंद करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को जो खर्च करना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, हमारा इतना रिसोर्सेज जाता है, वो हम नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो आता है, तो टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जो काम है वो आगे भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब यहां पर इससे फायदा क्या हो सकता है पाकिस्तान को? देखो एक तो साफ सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो कुछ हद तक इंप्रूव हो सकता है। हाँ, ये चीज है कि अभी करंट में जो सिचुएशन है पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत बदल जाएंगी चीजें, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कुछ फायदा हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 2022 में यहां पर 2022 में $55 मिलियन का और 2017 में $225 मिलियन का
फाइन देना पड़ा था पाकिस्तान की दो बड़ी बैंक को, क्योंकि यूएस रेगुलेटर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस का आरोप लगाया था। तो ये सारी चीजें अब शायद वो नहीं होंगी। साथ ही साथ यहां पर जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, मूडीज के द्वारा दिया जाता है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, उसको डाउनग्रेड किया गया था, उसको एक बूस्ट मिल सकता है। और एक प्रकार का जो मैं आपसे कह रहा था, जो इन्वेस्टमेंट का सेंटीमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो यहां पर अगर मदद मिल जाए पाकिस्तान को तो एक काफी रामबाण साबित हो सकता है। लेट्स सी क्या चीजें होती हैं आगे, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पहलू थी, चीजें थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग एफएटीएफ के रिगार्डिंग यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपके पास आखिरी मौका है, इससे कम दाम नहीं मिल सकता। जस्ट यहां पर दिवाली के मौके पर हम ये आपके लिए ऑफर लाए हैं। लास्ट में अगर कोई भी बचा है तो दिस इज योर चांस टू अवेल द ऑफर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।